हेलो सबको स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं जो है आपको तीन जो है मेजर मूवमेंट्स जिनके कारण हम कह सकते हैं कि अंग्रेज हमारा देश छोड़कर गए थे उनको कंपेयर करके आपको उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली है उनमें से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और दूसरी है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और तीसरी है क्विट इंडिया। ये जो है ये फाइनल ब्लो था। इसके बाद जो है अंग्रेजों को पता चल गया था कि हमें इनका मुल्क छोड़ के जाना ही होगा। अगर हम बात करें कि ये जो है मूवमेंट शुरू कैसे हुई थी, सबसे पहले हम उनके ट्रिगर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है ये शुरू हुई थी क्योंकि जब रॉबर्ट एक्ट के खिलाफ जो है हमारे लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वहां पे उनका मैसेकर कर दिया गया और इसलिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू हुई। और खिलाफत इशू भी उस समय बहुत सरगर्म था, यानी कि जो मुस्लिम धर्म में सबसे ऊपर जो संत जिनको माना जाता है उनको खलीफा कहा जाता है, जिनको तुर्की में जो है उनकी पावर सभी छीन ली गई थी और उनको उनकी खिलाफत की पोजीशन से अंग्रेजों ने हटा दिया था। उसके खिलाफ जो है हमारे इंडियन मुस्लिम भाई जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अगर हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो ये शुरू हुई थी क्योंकि जो साइमन कमीशन थी, आपने मूवीज में भी देखा होगा साइमन गो बैक। सो जो साइमन कमीशन थी ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इंडियन जो हमारा उस समय आज़ादी से पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए और कुछ अमेंडमेंट्स करने के लिए साइमन कमीशन जो है वो इंडिया आई थी। पर साइमन कमीशन में जो है एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है शुरू हुई थी, और इसका एक कारण ये भी था कि जो वॉइस राय थे उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को जो है रिजेक्ट कर दिया था। अगर हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो इसका ट्रिगर पॉइंट था कि जो क्रिप्स मिशन है वो फेल हो गया था अपनी जो मांगे उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के समय की थी उनको पूरा करने में। अगर हम मेन स्लोगन की बात करें तो नॉन कॉरपोरेशन का कोई ऐसा खास मेन स्लोगन नहीं था, पर वैसे यहाँ पर नॉन कॉरपोरेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये था कि ये पीसफुली जो है हम किसी भी चीज अंग्रेजों की किसी भी चीज के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। इसमें जो है उनके स्कूलों का, कोर्ट्स का और टाइटल्स का और ब्रिटिश गुड्स का जो है बाइकआउट कर दिया गया था, और ये शुरू हुई थी 1 अगस्त 1920 को। और इसका नेचर पूरा ही जो है वो पीसफुल और नॉन वायलेंट था। अगर हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो इसमें जो है इसका स्लोगन था पूर्ण स्वराज, यानी कि पूरी आजादी। और इसका जो मतलब था कि जो कॉलोनियल लॉस है उनको इसमें जो है पीसफुली तोड़ा गया था, यानी कि कुछ ऐसी खास जो है हम कह सकते हैं कि गर्म ख्याली बात नहीं हुई थी। और ये जो है 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च शुरू हुई थी। उसी के साथ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई थी। इसमें जो है गांधी जी ने सॉल्ट मार्च की थी और लोगों से कहा था कि आप जो है फॉरेस्ट और सॉल्ट लॉस जो है उनको तोड़ो, और जो है आप कोई भी आदमी जो है वो टैक्स नहीं देगा। अगर हम बात करें कि जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका जो है मेन स्लोगन था वो था डू और डाई, यानी कि करो या फिर मरो। ये जो है ये बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस और अग्रेसिव था, पर ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं ये फेल, या हम यह कह सकते हैं कि इसमें लीडरशिप की बहुत ज्यादा लैग थी, क्योंकि इसमें जो है सभी के सभी जो मेन ऑफिशियल इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे उनको जो है अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। अगर हम ब्रिटिश के रिस्पॉन्स की बात करें तीनों मूवमेंट्स को, तो सबसे पहले जो है इसमें जो है सभी के सभी नॉन कॉरपोरेशन के जो मेन लीडर्स थे उनको जो है अरेस्ट कर लिया था, और हार्श सप्रेशन यानी कि एकदम से जो है सप्रेस किया गया था। और सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के दौरान जो है मास अरेस्ट हुए थे, 90,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया था और मारा भी गया था। और इसका जो है इसमें जो है गांधी इरविन पैक्ट भी हो गया था 1931 में। और गांधी जी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है अटेंड करने के लिए मान गए थे, पर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो फेल रही थी। अगर हम बात करें कि ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्यों खत्म हुई थी, तो जो चौरी चौरा एक जगह है हमारे इंडिया में, उस वहां पर जो है लोग एक पुलिस स्टेशन के बाहर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो भीड़ जो है वो हिंसक हो गई और उन्होंने जो है एक पुलिस स्टेशन को जला दिया। और पुलिस स्टेशन में जो है हमारे आधे से ज्यादा यानी कि अंग्रेज बहुत कम थे और हमारे जो हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर थे यानी कि इंडियंस जो थे वो बहुत ही ज्यादा थे नंबर में, इसलिए जो है वो लोग अंदर मारे गए और गांधी जी ने जो है इस मूवमेंट को बंद कर दिया। अगर हम बात करें तो गांधी जी, अली ब्रदर्स, सी आर दास और नेहरू, वो वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के मेन लीडर्स थे। और गांधी जी और नेहरू इसमें भी कॉमन है, और गांधी जी नेहरू जो है वो इसमें भी तीनों में कॉमन है क्विट इंडिया मूवमेंट में। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है पटेल और सरोजिनी नायडू भी थे। और क्विट इंडिया मूवमेंट में अरुण असफ अली और उषा मेहता भी बहुत ज्यादा जो है इन्वॉल्व थे। अगर हम मास मूवमेंट्स की बात करें कि किन्होंने जो है इसमें अच्छे से प्रोटेस्ट किया, यानी कि कौन इस भीड़ का ज्यादा हिस्सा थे, सबसे पहले जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, इसमें जो है पीजेंट्स यानी कि मजदूर, स्टूडेंट्स और मुस्लिम, क्योंकि खलीफा का ही इशू था इसलिए जो है मास मूवमेंट हुई थी। अगर हम बात करें
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें जो है औरतों ने भी ज्वाइन किया, बच्चों ने भी ज्वाइन किया, स्टूडेंट्स ने, नेशन वाइड जो है बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों से। पर जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसमें लोगों का तो बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पर जो है लीडरशिप जो है वो सभी की सारी जो है जेलों में बंद थी, अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया था। अगर हम बात करें कि इनका जो इम्पैक्ट क्या था, जो ये जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है इंडिया की, यानी कि हम गुलाम इंडिया की पहली फर्स्ट मास मूवमेंट कह सकते हैं, जिसमें जो है बहुत ज्यादा लोग आए और जो है अपनी यूनिटी दिखाई। अगर हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, इसमें जो है इंडिया जो है वो यूनाइट हो गया था पूर्ण स्वराज के लिए, और औरतें भी उसमें हिस्सा ले रही थी, यानी कि हिंदुस्तानियों को पूरी आजादी चाहिए ही चाहिए। अगर हम बात करें कि क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ, इसमें जो है अंग्रेजों को पता लग गया था कि अब हमें इनका देश छोड़कर जाना ही होगा। अगर हम बात करें कि इनको बंद कैसे करना पड़ा, सो जो यहाँ हम कह सकते हैं इनका रिजल्ट कैसे हुआ। पहली मूवमेंट जो थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इसको जो है गांधी जी ने वायलेंस के बाद, चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद बंद कर दिया। और अगर हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो इसमें जो है राउंड टेबल टॉक्स के लिए अंग्रेजों के साथ जो है सिविल डिसोबीडियंस ने टेबल टॉक्स के लिए अंग्रेजों को पुश किया, और इसी के साथ साथ जो है कांग्रेस और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। और क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजल्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि उनको इंडिया कैसे लीव करना होगा। अब हम आते हैं सेशन वाइज जो है हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के चार्ट्स कि वो कैसे कैसे इंपॉर्टेंस थे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है 1885 का। सो चलिए पहले मैं आपको मिसलिनियस पॉइंट्स बता देता हूँ। सो जो 1961 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसमें जो है यूनाइटेड हिंदू मुस्लिम डिमांड्स जो है आगे लाई गई थी रिफॉर्म्स के लिए। और 1929 के लाहौर सेशन में जो है 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। और जो है 1931 का जो कराची सेक्शन था, इसमें जो है एक रेजोल्यूशन डाली गई थी कि इंडियंस जो है उनको फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, जो बाद में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बेस भी बने थे। और जो 1939 का त्रिपुरा सेशन था, इसमें जो है गांधी जी और बोस के बीच में जो है दरार आ गई थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पहले सेशन के बारे में, कांग्रेस के सेशन के बारे में। आप इसको ध्यान से सुने, ये कुछ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या बाद में नोट कर लीजिए, पहले एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। सो जो पहला सेशन है वो हुआ था 1885 में बॉम्बे में, जिसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी। और ये जो है पहला सेशन था, और इसमें जो है सिर्फ 72 डेलीगेट्स ही आए थे। और फिर अगला सेशन है 1905 का, जो बनारस में हुआ था। इसके जो है प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें जो है देश की बात हुई थी, और जो बंगाल का जो पार्टीशन था, जिसको अंग्रेज जो है अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो है एक तरफ जो है हिंदू पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे थे, और मुस्लिम पॉपुलेशन को डिवाइड करके जो है अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को कायम कर रहे थे, इसमें उसका जो है पार्टीशन का विरोध किया गया था। और फिर 1906 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की प्रेसिडेंसी के अंडर जो है मीटिंग हुई, जिसमें जो है पहली बार स्वराज की मांग की गई, यानी कि आजादी की बात की गई। और फिर आता है 1907 का, अगले साल सूरत का सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। इसमें हुआ सूरत स्प्लिट, यानी कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में जो है दो गुटों में जो है कांग्रेसी जो थे वो बढ़ गए थे। फिर आता है साल 1916 का सेशन, जो लखनऊ में हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें जो है लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। और फिर आता है साल 1907, 1917, जो कलकत्ता में हुआ था, एनी बसंत जो कि पहली वुमन प्रेसिडेंट थी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर 1990 में मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप के अंडर जो है अमृतसर में ये हुआ। इसमें जो है रॉवॉल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग का जो मैसेकर था उसके रिलेटेड जो है डिस्कशंस हुई थी। फिर आता है साल 1920 नागपुर में, जहाँ पे जो है गांधी जी की लीडरशिप जो है वो शुरू हुई थी, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी जो है शुरू की गई थी। और फिर आता है साल 1924 बेलगांव, जहाँ पे महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे, और यही ऐसा सेशन है जिसमें जो है गांधी जी प्रेसिडेंट रहे और वो उन्होंने ज्वाइन भी किया। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। एनी बसंत वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको मार्क कर देता हूँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एनी बसंत वाला, ये वाला, सूरत स्प्लिट, लखनऊ पैक्ट, डिमांड ऑफ स्वराज। और पहला सेशन तो आपने याद ही रखना, और डब्ल्यू सी बनर्जी जी का नाम भी याद रखना है। और फिर आता है मद्रास, M A अंसारी, जिन्होंने जो है साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया था। और फिर आता है लाहौर का सेशन, जिसमें 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की रेजोल्यूशन को पास किया था, जिसके तहत जो है इन्होंने 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे जो है डिक्लेयर कर दिया था। और फिर आता है साल 1931 कराची का, जिसमें वल्लभ भाई पटेल जी जो है प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स की और गांधी इरविन पैक्ट
की बात की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर आता है हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस जी का, और फिर आता है उसके अगले साल वाला, जब सुभाष चंद्र बोस जी री इलेक्टेड हुए थे। यानी कि ये पहली बार ऐसा है कि 2 बार लगातार जो है कोई एक सेशन का प्रेसिडेंट रहा 2 साल लगातार तक, वो हरिपुरा और त्रिपुरा। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी री इलेक्ट हुए थे। पहली बार इन्होंने सोशलिज्म और इकोनॉमिक प्लान की बात की थी, और इसी में जो है बोस और गांधी जी के बीच में क्लैश हुआ था, और जो बोस है उन्होंने रिजाइन कर दिया था इसके बाद जो है अपनी पोजीशन से, और इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की एक पार्टी बना ली थी, एक संगठन बना लिया था। और फिर आता है लास्ट 1946 का, आज़ादी से 1 साल पहले, जो कि मेरठ का सेशन है, जिसके प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी, और ये लास्ट सेशन है इंडिपेंडेंस के पहले। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।